हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के इस सेशन में। आज हम लोग रसायन विज्ञान के द्वितीय चैप्टर में यानी अम्ल क्षार लवण में हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है सूचक। अंग्रेजी में इसे इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। इसके पहले हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में विस्तृत चर्चा कर लिया था। अम्ल की परिभाषा से लेकर के अम्ल के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उसके उपयोग, उसी तरह से क्षार की परिभाषा से लेकर के उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, इन सब की चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया था। इंडिकेटर या सूचक को शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ी सी इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि यह इंडिकेटर या जो सूचक है इसकी हमें यहाँ पढ़ने की औचित्य क्या है, उपयोगिता क्या है, आवश्यकता क्या है। जैसा कि अम्ल और क्षार में हम लोगों ने ये देखा था, अगर हम परिभाषा के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पाया गया था वहाँ पे कि अम्ल वे होते हैं जो या चायन देते हैं। अम्ल वे होते हैं जो या चायन देते हैं। और क्षार के संबंध में क्या पाया गया था कि क्षार वे होते हैं जो ओ या चायन देते हैं। इसी तरह से अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इनके भौतिक गुण की इनके बात करें, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अम्ल खट्टा होता है और जो क्षार होता है वो कड़वा होता है। लेकिन यदि हमारे सामने कोई ऐसा पदार्थ हो जिसे हम सामान्य तौर पर वियोजित नहीं करके देख सकते हैं, उसका अपघटन नहीं कर सकते हैं, या चूंकि अम्लों के गुण में आपने पढ़ा संक्षारक भी होते हैं, ये कागज को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, लकड़ी को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम उनके स्वाद को भी लेकर के हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अम्ल है या क्षार है। और सामान्य तौर पे हम या चायन और ओ या चायन को भी हम केवल कागजी तौर पे देख सकते हैं कि इस तरह से मान लीजिए अगर हमारे सामने ये बॉटल में भरा हुआ हो HCl, तो हम तो केवल कागजी तौर पे केवल इस तरह से या प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये तो या चायन और Cl आयन दे रहा है, या चायन दे रहा है, तो इसलिए ये क्या है, अम्ल है। यदि मान लीजिए बॉटल में भरा हुआ पदार्थ मान लीजिए NaOH है, तो हम केवल प्रयोगशाला में इसे डिसाइड कर सकते हैं, या कैसे कागज पे केवल हम इसको डिसाइड कर सकते हैं इस तरह से कि भैया ये Na आयन दे रहा है और OH आयन दे रहा है, और चूंकि OH आयन दे रहा है इसलिए कि ये क्या है, क्षार है। लेकिन वो पदार्थ यदि मान लीजिए जैसे ये पदार्थ है, अब ये हमारे सामने बॉटल में है, अब ये अम्ल है कि क्षार है, ये हमें कैसे डिसाइड होगा, हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे अम्ल है कि क्षार है। यदि हम इसको अगर मान लीजिए इसकी 2-4 बूंद अपनी जिह्वा पे लाते हैं, तो गुण होता है अम्ल या क्षार का, संक्षारक होते हैं, जल जाएगा। इस तरह से हम कागज पे, कपड़े पे अगर डाल करके चेक करते हैं, संक्षारक है, नष्ट हो जाएगा। और इसे हम लैब में ले जा करके करते हैं तो या चायन ओ या चायन के आधार पर पता चलेगा, या अगर मान लीजिए जल में घुलनशील नहीं है तो इलेक्ट्रॉन विनिमय के आधार पर पता चलेगा। लेकिन सामान्य तौर पे अगर हमें देखना हो, आज प्रेजेंट टाइम में इस तरह से देखना हो कि ये अम्ल है कि क्षार है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें लैब ढूंढना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में हमें या तो इसे अपने कपड़े पर, जिह्वा पर, लकड़ी पे डालना पड़ेगा, तब जाकर के हम ये डिसाइड करेंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा निजात पाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था अपनाई जाती है कि जिसके आधार पर देखा जाता है कि जो भी पदार्थ है आपके सामने वो अम्ल है कि क्षार है। वो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं, उन्हीं पदार्थों को कहा जाता है सूचक, और इसी सूचक का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो इस तरह से सूचक के बारे में अगर हम लोग देखें
तो सूचक के बारे में हम लोगों को क्या है कि सूचक के बारे में तो इतनी बात हम लोगों ने कर लिया। इस तरह से अगर हम परिभाषा के रूप में देखना चाहते हैं, यदि हम डिफिनेशन के रूप में देखना चाहते हैं, यदि हम रसायन की भाषा में देखना चाहते हैं, विज्ञान की भाषा में देखना चाहते हैं सूचक क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनको किसी विलयन में डालने पर, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनको किसी पदार्थ में मिलाने पर वो उसके अम्ल या क्षार के गुण को प्रदर्शित करता है। या सूचक वे पदार्थ होते हैं जिसको किसी विलयन में डालने पर या किसी पदार्थ में डालने पर वह यह बताता है कि वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है। जैसे मान लीजिए अगर इस पदार्थ को हम लोगों ने लिया था, इसमें अगर हम सूचक डाल रहे हैं, सपोज डैट इसमें हम ये पदार्थ है और इसको अगर हम इसमें डाल दे रहे हैं, तो इसके रंग में जो परिवर्तन आएगा उस रंग परिवर्तन के आधार पर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इसमें अम्ल था या क्षार था। इस तरह से ये जो पदार्थ होगा वो सूचक कहलाएगा। तो एज ए डिफिनेशन यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं कि जो किसी विलयन में डालने पर उसके रंग में परिवर्तन कर देते हैं। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि सूचक क्या है, तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन के अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं, इंडिकेटर का काम करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं कि अम्ल है या क्षार है। जैसे हम लोग गाड़ियों से चलते हैं, गाड़ी मोटर से आप चलते हैं, देखते हैं वहाँ इंडिकेटर्स लगे होते हैं, तो उस इंडिकेटर का काम क्या है? वो इंडिकेटर आपको केवल ये बताता है, इंडिकेट करता है कि जैसे मान लीजिए आप दाएं मुड़ने वाले हैं, तो आप दाएं साइड के इंडिकेटर को आप जलाते हैं, तो जो भी अमुक व्यक्ति होता है देखने वाला, जो आपके पीछे है या जो आपके आगे से आ रहा है, उसको आप इंडिकेट करते हैं, या वो इंडिकेटर उस व्यक्ति को इंडिकेट करता है कि भाई ये ड्राइवर इधर की तरफ मूव करेगा, इसलिए जो है वो उधर के रास्ते खाली होते और एक्सीडेंट से बच जाते हैं। तो ऐसे ही रसायन में जो पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में डाल दें या किसी हम पदार्थ में डाल दें, तो उस पदार्थ में अम्ल है या क्षार है को इंडिकेट कर देता है, बता देता है, सूचित कर देता है। ऐसे पदार्थ को जो है वो क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है। अब ये सूचक जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो परिभाषा के रूप में तो हम लोगों ने देख लिया कि सूचक क्या हैं। अब अगर हम सूचक की बात करते हैं इसके प्रकारों की, तो ये सूचक जो होते हैं इनको अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम सूचक के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, तो सूचक के प्रकार की बात करते हैं तो ये सूचक मुख्य रूप से जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो कृत्रिम रूप होते हैं, आर्टिफिशियली होते हैं। और एक नेचुरल में ही होता है लेकिन वो गंध उसका कुछ होता है, यानी गंधीय सूचक के नाम से जाना जाता है। तो 3 टाइप के होते हैं। एक प्राकृतिक होता है, चले हम फर्स्ट की बात करते हैं, प्राकृतिक सूचक। और दूसरा जो होता है वो होता है कृत्रिम सूचक। और जो हमारा तीसरा होता है उसको गंधीय सूचक के नाम से जानते हैं। गंध होता है, उसमें स्मेल होता है, गंधीय सूचक। तो इस तरह से ये 3 सूचक होंगे हमारे सामने। अब इन तीनों सूचकों में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सूचक हैं कि जिनको हम प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत रखते हैं, कौन से ऐसे हैं जिनको हम कृत्रिम सूचक के अंतर्गत रखते हैं, और कौन ऐसे हैं जिनको हम गंधीय सूचक के अंतर्गत रखते हैं। तो देखते हैं जो प्राकृतिक सूचक होता है, जब हम लोग शुरू में पढ़े थे अम्ल क्षार के बारे में, तो आप देखे थे कि वहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट पेज पे ही चैप्टर के सबसे नीचे दिया हुआ सूचक के बारे में जो लिटमस पेपर होता है, तो उस लिटमस पेपर के बारे में अगर देखें तो लिटमस पेपर के बारे में हम लोगों ने पहचान में लिखा था, नीले और 2 लाल, 2 प्रकार के लिटमस पेपर थे। तो वो लिटमस पेपर जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। तो इस तरह से ये जो लिटमस पेपर है ये किस कैटेगरी का होगा? लिटमस पेपर हुआ आपका। इसके अलावा जो हल्दी होता है, घरों में आप यूज करते हैं, हल्दी जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, और आर्टिफिशियल क्या क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं जो साइंटिस्टों के द्वारा लैब में बनाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं एक तरह से। उसमें कौन कौन से आते हैं? उसके अंतर्गत जो है मेथिल ऑरेंज आता है। इसके अलावा उसमें जो है फिनोप्थेलिन आता है।
ये सब जो हैं ये कृत्रिम सूचक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो गंधीय सूचक होता है, जो कि एक नेचुरल सूचक, जो प्राकृतिक सूचक का ही पार्ट होता है, उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ प्याज के रस की चर्चा करेंगे। प्याज का रस, जो प्याज होता है, ओनियन जो होता है, जिसको वैज्ञानिक नाम इसका एलियम सेपा होता है, तो उसके रस की चर्चा हम लोग करेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये हमारे पास सूचक हैं जिनकी 3 कैटेगरियां डिवाइड हैं। एक प्राकृतिक सूचक है, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक है। अब ये इनके उदाहरण हैं। यहाँ से क्वेश्चन की थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी टाइप का आपको मिल जाता है कि इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स जो हैं वो पूछे जाते हैं किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक सूचक है या कृत्रिम सूचक है या फिर गंधीय सूचक है। तो यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन हमें मिलेगा। और इस तरह से अगर हम पूरे सूचक की बात करें क्वेश्चन के मामले में, तो एक तो टिप्पणी आपसे पूछी जाती है सूचक पे, लेकिन दूसरे टाइप में जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर मोस्टली अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी बनते हैं, क्योंकि जितने सूचक हैं सब पे अलग अलग टाइप के और जितने सूचक हैं उतने संभावित क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से एक हमारे सामने तीनों कैटेगरियाँ थी, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय का। और प्राकृतिक के सारे एग्जाम्पल, कृत्रिम के सारे उदाहरण और फिर गंधीय सूचक के सारे एग्जाम्पल उदाहरण आपके सामने थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो प्राकृतिक हो, चाहे ये हमारा कृत्रिम हो, चाहे गंधीय सूचक हो, ये जो पदार्थ है ये कैसे इसके अंदर शो करेगा कि ये अम्ल है कि क्षार है। हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पदार्थ है ये अम्ल है कि क्षार है। फिलहाल ये सैनिटाइजर, इसमें अल्कोहल है, हम एग्जाम्पल के रूप में केवल लिए हैं। ये अम्ल है कि क्षार है, इसको देखने के लिए कैसे इन सूचकों के प्रयोग को हम लोग करेंगे और उसके आधार पर देखेंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। इसके लिए यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल में आपको देखना है और जितने भी इस लाइन बने हुए हैं इस टेबल में उतने सारे क्वेश्चन आपके सामने मिलते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ सूचक के नाम लिखे हुए हैं और वह सूचक को जब ऐसे पदार्थों में डालते हैं तो उसके रंग में या गंध में क्या परिवर्तन होता है अम्ल के केस में, और क्या परिवर्तन होता है क्षार के केस में। यानी रंग में परिवर्तन के आधार पर डिसाइड करेंगे कि ये पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। तो इस तरह से हम एक एक सूचकों की चर्चा करेंगे। यहाँ पहला सूचक लिटमस पेपर है। अब आप जानते हैं इसके पहले भी चर्चाएं हो चुकी हैं। 2 प्रकार के लिटमस पेपर हैं, लाल और नीला, और कलर में चेंजिंग के आधार पर अम्ल और क्षार डिसाइड किए गए थे। कोई लाल को नीला करता था, कोई नीले को लाल। तो अब देखते हैं लिटमस पेपर है। यदि लिटमस पेपर पर इस पदार्थ को या जो सूचक है उसको यदि हम थोड़ा सा हम इस तरह से अगर 2 बूंद उसके ऊपर गिराते हैं और अगर गिराते हैं लिटमस पेपर के ऊपर उस सूचक को, पदार्थ को, यदि वो लिटमस पेपर नीला था और कलर चेंज करके लाल हो गया तो ऐसे सिचुएशन में आपका अम्ल बताएगा, और यदि लाल था नीला हो गया, कलर में चेंजिंग आ गई, तो वो आपका क्षार कहलाएगा। इस तरह से अगर दूसरे सूचक की बात करें हल्दी का, तो हल्दी जो होता है एक ऐसा सूचक है, हल्दी को इसमें हम डाल दें, यदि कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब ये अम्ल है। इसका मतलब क्या है? अम्ल है। लेकिन यदि इसका कलर जो नीला दिखाई दे रहा है यदि ये चेंज होकर के लाल हो गया हल्दी के डालने पर, इसका मतलब ये क्या है? क्षार है। और इस तरह से हम ये प्राकृतिक सूचक की चर्चा कर ली। अब हम कृत्रिम सूचक की बात करते हैं। फिनोप्थेलिन है। अगर फिनोप्थेलिन को हम इसमें 2 बूंद डालते हैं, यदि इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लिखा है यहाँ पे रंगहीन, यानी रंगहीन हो जाए, ऐसा परिवर्तन हो जाए, ये नीला था, नीले से एकदम कलर चेंज होकर रंगहीन हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा ये पता चलेगा कि ये अम्ल था। और यदि ये गुलाबी हो जाता है तो ये पता चलेगा कि ये क्या है? क्षार है। उसी तरह से अगर हम मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं, ये नीला कलर का है लिक्विड, यदि हम इसमें मेथिल ऑरेंज को डालते हैं, यदि कलर चेंज करके ये लाल हो जाता है, क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, तो ये हमारा जो पदार्थ होगा वो अम्ल होगा। और यदि यह कलर चेंज करके पीला हो जाता है तो ये हमारा पदार्थ क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तो इस तरह से अगर हम प्याज के रस की बात करते हैं, अगर इसमें डालते हैं, अगर तीक्ष्ण गंध देता है, हम तीसरे प्रकार की सूचक की चर्चा कर रहे हैं, अगर तीक्ष्ण गंध देता है, यानी अगर इसको सूंघने पर आंखों से आंसू आ जाते हैं, नाक से पानी आने लगता है, छींक आने लगता है, इस तरह से तीक्ष्ण गंध हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये पदार्थ क्या था? अम्ल था। और यदि कोई गंध नहीं आ रहा है, जो इसका था नेचुरली वही है, तो इसका मतलब वो क्या है? क्षार है।
तो इस तरह से सूचकों के संबंध में क्या जानकारी मिली कि सूचक के आधार पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, कोई विलयन अम्ल है या क्षार है। क्योंकि इसके पहले जो क्षार की पहचान आप लोगों को बताई गई थी वो थोड़े से आपके लिए जो है वो एक तरह से कह लिया जाए हार्मफुल थे, क्योंकि अगर उनको आप स्वाद के आधार पर देखते तो आपकी जीवा जल सकती थी, यदि उनके भौतिक गुणों के आधार पर देखते तो आपके कपड़े लकड़ी आदि नष्ट हो सकते थे, और यदि उनको ओयाचायन के आधार पर देखते तो सामान्य जीवन में संभव नहीं था, हमें लैब में जाना पड़ता, हमें प्रैक्टिकली उसको देखना पड़ता। तो इन सारी चीज़ों से हटने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि ये सामने रखा हुआ पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, कुछ नहीं करना है, बस आपके पास कोई एक सूचक इनमें से हो, उन सूचकों को इसके ऊपर आप प्रयोग कर दीजिए। यदि ये सारे चेंजिंग आते हैं तो इस आधार पे आप डिसाइड कर लेंगे कि ये जो पदार्थ था वो अम्ल था या क्षार था। तो इस तरह से ये सूचक जो था वो सूचक आज का कंप्लीट हुआ। और सूचक पे शॉर्ट नोट के अलावा यहाँ पे अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। जितने सूचक हैं उतने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं अतिलघुत्तरीय बहुविकल्पी, और पूरे सूचक पे आपसे टिप्पणी पूछी जाती है। फुल क्वेश्चन बनने की संभावना न के बराबर होती है। तो इस तरह से आज के इस सेशन में हम लोगों ने सूचक के बारे में देखा। अब इसके बाद के अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे ये जो अम्ल और क्षार हैं, अगर इनको आपस में मिला दिया जाए तो एक सिचुएशन आती है, लवण का निर्माण होता है। चूंकि चैप्टर का नाम ही है हमारा अम्ल, क्षार तथा लवण। तो इस तरह से हम लोगों ने अम्लों के बारे में अब तक डिटेल अध्ययन कर लिया, क्षार के बारे में अध्ययन डिटेल कर लिया। तो हम लोग अगले वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट का निर्माण कैसे होता है, और जब निर्माण होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। इसके लिए हम लोग अगले सेशन का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।